जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, ये भीमा का 171 एपिसोड चल रहा है और आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भीमा का जो है शुद्धिकरण जो ऊंची जात के लोग हैं सभी मिलकर के कर देते हैं। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत थाने से ही होती है जब भीमा रिपोर्ट लिखवाने गई हुई थी थाने में कि इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखिए और इन सबको यहाँ से जाने के लिए कहिए क्योंकि मुझे नहीं बनना है गवाह। तो दोस्तों, वहाँ पे पुलिस और जितने भी सारे लोग हैं सब कैलासा बुआ के साथ मिल जाते हैं। कैलासा बुआ की साजिश में सभी शामिल हो जाते हैं और इसके बाद भीमा का शुद्धिकरण करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, जब भीमा फिर से भागने लगती है तो उनको दो जो लेडीज पुलिस थी वो पकड़ लेती है और भीमा के जो परिवार वाले थे जो नहीं चाहते थे कि भीमा अगवा बने, उनको भी जो हवलदार सब थे पकड़ करके रखे हुए थे कि वो लोग भीमा को बचा ना सके। दोस्तों, जिसके बाद कैलासा बुआ अपने समाज वालों से कहती है कि सभी मिल करके हम अपने अगवा का शुद्धिकरण करते हैं। उससे पहले ही वहाँ पे दिसंबर आते हैं और कैलासा बुआ से कहने लगते हैं कि अम्मा आप ये ठीक नहीं कर रही है क्योंकि आप भी सच जानती है, एक छोटी सी बच्ची के ऊपर आप जिम्मेदारी थोप रही है। अगवा का काम होता है खुद से अगवा बनना और सबको सही रास्ता दिखाना, लेकिन भीमा की वैसी कोई उम्र नहीं है। और हाँ, ये सब जानते हैं कि आप बस भीमा को प्रताड़ित करने के लिए ये सब कर रही हैं। अगर आज आपने भीमा का शुद्धिकरण किया और या फिर उनको अगवा बनाया तो अम्मा आप सोच लीजिए कि माँ बेटे का जो रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। आज एक बेटे का जो है माँ पर से विश्वास उठ जाएगा। इतना कहने के बावजूद भी दोस्तों कैलासा बुआ पे कोई असर नहीं पड़ता है। कैलासा बुआ उनसे ये कहने लगती है कि दिसंबर, इतना सुनाने से तो अच्छा था कि तुम भी अपने अम्मा का बात मान लेते। क्या तुम मानते हो मेरी बात? दोस्तों, जिसके बाद कैलासा बुआ और दिसंबर में बहस हो ही रही, बीच में कलिका सिंह बोलते हैं जिसके बाद दिसंबर उनसे कहने लगते हैं कि भैया आप भी तो अम्मा से बात करते हैं, तो क्या हम कभी आपके बीच में बोलने जाते हैं? जो आप मेरे बीच में बोल रहे हैं बात करने दीजिए, हम दोनों माँ बेटा बात कर रहे हैं, इसीलिए आप मत ही बोलिए तो ही अच्छा होगा। दोस्तों, दिसंबर के लाख समझाने के बावजूद भी कैलासा बुआ नहीं समझती है और उसके बाद हाथ जोड़ करके भीमा से कहने लगती है कि अब हम अपने अगवा का शुद्धिकरण करने जा रहे हैं। दोस्तों, वो अपने पिंकी जो उनकी बेटी थी उनसे जो पानी का मटका था वो ले लेती है और भीमा के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पे वो जा रही थी तो सारी बातें याद करती है, जितनी भी लड़ाइयाँ भीमा के साथ वो लड़ी हुई थी। बहुत सारी जो लड़ाई है वो भीमा के साथ लड़ी हुई थी। दोस्तों, कैसे भीमा जो है स्कूल में दाखिला करवाई हुई थी, कैसे वो कैलासा बुआ को बार बार चैलेंज करी हुई थी, वो सारी बातें जो है कैलासा बुआ याद करके भीमा के पास पहुंचती है और उनके जो शरीर पे है वो पानी गिराने लगती है, यानी उनका शुद्धिकरण करने लगती है। इतना करने के बाद हाथ जोड़ते हुए बाकी लोगों से कहती है कि अब आप लोग इसका शुद्धिकरण कीजिए। दोस्तों, वहाँ पे जितने भी लोग जो थे जो अपने बर्तन में पानी लेकर के गए हुए थे भीमा का शुद्धिकरण करने के लिए, उस सभी लोग धीरे धीरे करके भीमा के ऊपर जल चढ़ा रहे थे। भीमा चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही थी, वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो दो महिला थी उनको पकड़ी हुई थी, इसीलिए वो खुद को बचा नहीं सकती थी। वहाँ पे भीमा के जो परिवार वाले उसको तो पहले से ही जो हवलदार लोग थे वो पकड़ के रखे हुए थे और जब भीमा को वो लोग बचाने की कोशिश करते हैं तो वो हवलदार तो बहुत पिटाई भी उन सभी का करते हैं। जितने भी भीमा के जो परिवार वाले थे जो नहीं चाहते थे कि भीमा अगवा बने, उन सबकी अच्छे से पिटाई कर देते हैं। दोस्तों, ये सब हो जाने के बाद अंत में जाते हैं कलिका सिंह भीमा के ऊपर जल चढ़ाने के लिए। जैसे ही वो मटका में पानी लेकर के आगे बढ़ रहे थे वैसे ही भीमा वो सारी बातें याद करने लगती है कि कलिका सिंह कितना गंदा आदमी है, कैसे वो उनकी मासी को मारे हुए थे, कैसे वो अपनी अपनी भाभी को ही प्रेग्नेंट कर दिए थे। ये सारी बातें याद करके भीमा बहुत गुस्सा हो रही थी और एकदम शांत हो जाती है। जैसे ही कलिका सिंह उन पे जल चढ़ाने जाते हैं वैसे ही अपने सर से जो है भीमा उनके मटका को नीचे गिरा देती है जमीन पे, जिस वजह से कलिका सिंह को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भीमा के साथ कस के बात करने लगते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है भीमा। दोस्तों, यह सुनने के बाद वहाँ पे कैलासा बुआ आती है और कलिका सिंह को कस के थप्पड़ मार देती है।
दोस्तों वहाँ पे कैलासा बुआ ये साबित करना चाहती थी कि ये हमारे गांव की अगवा है और अगवा के साथ कोई भी इतनी बदतमीजी से बात नहीं करेगा जैसे कलिका सिंह किए हैं, ताकि ये बात सभी के दिमाग में बैठ जाए। जब सब कुछ हो ही रहा है तो अच्छे से क्यों ना हो। इसीलिए दोस्तों कैलासा बुआ फिर से वहाँ पे एक नई चाल चल देती है। यहाँ तक कि अपने बेटे कलिका सिंह से ये कहती है कि तुम भीमा से माफ़ी मांगो और कोई भी जो है भीमा को ऐसे नाम लेकर के नहीं बुलाएगा। ये हमारे गांव की अगवा है, सब इसको सम्मान देंगे, इज्जत देंगे और सम्मान से सब बुलाएंगे। ऐसे कोई नहीं कहेगा कि भीमा है ये। जिसके बाद दोस्तों कलिका सिंह न चाहते हुए भी भीमा से माफ़ी मांगते हैं और गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों सभी को ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये हमारे सच में अगवा है। दोस्तों कुछ लोग कमेंट करे हुए थे कि ये जो अगवा क्या होता है। दोस्तों वैसे तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन इस एपिसोड में पता चला कि अगवा का काम ये होता है कि जो सही रास्ता दिखाए और कुछ भी जो परेशानी हो या फिर कोई बात हो उसका सही हल निकाले, सबका मार्गदर्शन करे। यही जो है इस एपिसोड से लगता है कि यही होता है। इसीलिए कैलासा बुआ ये साजिश करके भीमा को जो है अगवा बनाई हुई थी। दोस्तों शायद आप लोग एक एपिसोड देखे होंगे, वो मैं एपिसोड नहीं बना पाई थी। एक एपिसोड में जो है कुछ आदमी जो थे इसी वजह से वो परेशान हो चुके थे, क्योंकि उनके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई थी। क्योंकि वो अगवा के जैसे सबका जो है काम करते थे और सबको रास्ता दिखाते थे। इतनी उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी कि जिसके वजह से वो पागल हो गए थे। और ये बात कलिका सिंह भी कहते हैं कि तुम अगवा बन के फिरोगे तो ये हाल तो होगा ही। उसी समय से कैलासा बुआ के दिमाग में बैठ जाता है कि भीमा के ऊपर जब इतनी जिम्मेदारी आएगी तो कुछ न कुछ असर होगा ही। इतनी छोटी बच्ची है और पूरे गांव का जो जिम्मेदारी है उनके सर पे आएगी तो कुछ असर होगा और हो सकता है कहीं ये पागल होकर मर ही न जाए। तो इसीलिए भीमा को ये सब अगवा बना दिए थे। दोस्तों जब भीमा का शुद्धिकरण हो जाता है तो कैलासा बुआ सभी से कहती है कि आज के लिए तो हम शुद्धिकरण अपने अगवा का कर दिए हैं। उसके बाद हम पंडित जी से दिन दिखवा करके कुछ जो नया नया जो घर है आपके लिए वो बनवाते हैं। ये व्यवस्था करते हैं कि आपको कहाँ रहना है, क्योंकि आप अपने घर में तो रह नहीं सकते हैं। और सबसे बुरी बात ये है कि आप छोटी बिरादरी के घर में रह नहीं सकते हैं। इसीलिए हम आपके लिए कोई नया स्थान ढूंढवाते हैं, वहाँ पे आपको रहना होगा। अभी के लिए हम लोग चलते हैं। इसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। भीमा और भीमा के जितने भी परिवार हैं सब भीमा के पास आ जाते हैं। भीमा बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। हाँ दोस्तों वहाँ पे बाबा साहब भी खड़े थे, लेकिन बाबा साहब भी उस समय कुछ नहीं कर पाते हैं। बाबा साहब बस रास्ता दिखाते। हाँ दोस्तों एक और बात समझ में आ गई इस अगवा का जो मतलब है। जिस तरह से बाबा साहब भीमा को हर बार रास्ता दिखाते हैं उसी तरह से भीमा को वो लोग बनाना चाह रहे थे। तो ये अगवा का मतलब यही होता है। दोस्तों वहाँ पे बाबा साहब भीमा से कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि पहले ही बाबा साहब भीमा को समझा दिए थे और आगे जो होगा वो भीमा का फैसला था। उस समय तो सभी लोग घर चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ कलिका सिंह को जब कैलासा बुआ थप्पड़ मारी हुई थी इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और अपने अम्मा से कह भी रहे थे कि आपने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया अम्मा, ये सही नहीं करा आपने। लेकिन दोस्तों आप लोग समझ ही सकते हैं कि कैलासा बुआ क्यों मारी थी उनको थप्पड़, और वो मैं पीछे बता दी हूँ। तो इसीलिए वहाँ पे दोस्तों दिसंबर आ जाते हैं। दिसंबर फिर से वहाँ पे बातचीत करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी बात हर इंसान जो थे उनकी बात को ऐसे ही हल्के में ले लेते थे। यहाँ तक धर्मशिला जो है वो उनसे कहने लगती है कि आपका कमरा में जाने का रास्ता उधर है, आप चले जाइए और आराम से बैठे रहिए, हम लोगों के ऐसे परेशान मत कीजिए। वहीं पे दोस्तों आ जाती है ये मीरा और मेवा के जितने भी परिवार वाले थे सभी के लिए खाना रखी हुई थी और कहती है कि यहाँ पे बहस करने से अच्छा है कि हम चल करके मेवा के और भैया के घर खाना खिलाने चलते हैं। दिसंबर और मीरा दोनों मिलकर के भीमा के पास आ जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आगे के एपिसोड में क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।